की सबसे पुरानी पार्टी कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है जैसा समय शायद ही कांग्रेस ने पहले कभी देखा हो। इतना खराब समय तो पिछले 135 साल में कभी नहीं आया होगा कांग्रेस के लिए, जो सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अभी झेल रही है। पार्टी का लगभग हर नेता पार्टी के प्रति मन में ईमानदारी और लगाव, सेवा भाव, समर्पण की भावना नहीं बल्कि कुंठा लिए बैठा है, जो समय समय पर सामने आती भी रहती है। अब कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को तो हमने देख ही लिया। इनका तो पार्टी आलाकमान से विश्वास कुछ ऐसा डिगा कि दशकों पुराने साथ को यूं ही तोड़कर इससे मुक्त हो जाना ही बेहतर समझा। और ऐसे सिर्फ दो नाम नहीं है, बल्कि G23 को तो आप जानते ही हैं। G23 में तो 23 के 23 नेता ऐसे हैं जिन्हें नेतृत्व से किसी न किसी तरह की कोई न कोई शिकायत है। शिकायत आज भी कायम है, क्योंकि शिकायत को दूर करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस पार्टी में मानो नेताओं की सुनने वाला कोई नहीं है। गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के रूप में जो पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है, वो नजरअंदाजी का ही नतीजा है। अपनी ही पार्टी के दिग्गजों की नहीं सुनना ही कांग्रेस नेतृत्व को भारी पड़ गया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो दिन नजदीक है जब भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा? क्या विपक्ष का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो जाएगा? संभवतः हाँ, क्योंकि जो शीर्ष पर नेता है ना, उन्हें पार्टी के अच्छे बुरे से लगता है जैसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो है तो पार्टी में, लेकिन लगते नहीं कि बिगड़ती कांग्रेस की हालत से उनको जरा भी तकलीफ हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, शीर्ष भी इस पार्टी से अपना दामन छुड़ा ही चुका है? शायद तभी तो पार्टी की ये हालत है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद से फिर से कांग्रेस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और जो पार्टी अब तक विपक्ष पर भारत को तोड़ने का आरोप लगाकर साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी, क्या उससे पहले कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा की तैयारी करने की जरूरत है? आंकड़ों के जरिए कांग्रेस की हालत समझते हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 और 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने कांग्रेस को अलविदा कहा। 177 सांसद और विधायक पार्टी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। पिछले 8 महीने में तो जैसे दिग्गजों का ही पार्टी से मोह भंग हो गया। पिछले 8 महीने में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, RPN सिंह, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई जैसे दिग्गजों ने कांग्रेस से अपना दामन छुड़ाया है। पूर्वोत्तर में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल, तमिलनाडु तक पार्टी के दिग्गजों ने पार्टी का साथ छोड़ा है। 2024 में बीजेपी का कैसे सामना करेगी कांग्रेस? जैसा कि नितिन गडकरी ने विपक्ष की अहमियत को एक बार समझाया था, बताया था कि देश में विपक्ष का होना क्यों जरूरी होता है। उसी समय कांग्रेस के लिए वो अलार्मिंग स्टेज थी, लेकिन तब भी शीर्ष नेतृत्व को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और अब 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर है और दिग्गज पार्टी से दामन छुड़ा कर भागने में लगे हुए हैं। ऐसे में 2014 से पहले जिस तरह से कांग्रेस ने यूपीए सरकार चलाई थी, उसी राह पर लौटना होगा, क्योंकि अगर हाल ऐसा ही रहा तो मुख्य विपक्षी दल बनकर और दलों को साथ जोड़ना तो छोड़िए, कांग्रेस को ही अपने साथ कोई लेने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस का कुछ आधार ही नहीं बचेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस को नुकसान। गुलाम नबी आजाद, जम्मू कश्मीर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने 5 दशकों तक कांग्रेस से जुड़े रहने के बाद पार्टी छोड़ी है। गुलाम नबी की राहुल गांधी से नाराजगी इस्तीफे वाले पत्र में साफ झलकी। गुलाम नबी पार्टी में बदलाव की मांग करने वाली G23 समूह का हिस्सा रहे थे। आजाद ने पार्टी में संगठनात्मक चुनावी प्रक्रिया को धोखा करार दिया। कयास ऐसे है क्योंकि आजाद जम्मू कश्मीर से आते हैं, तो वो वहीं पर 2024 के लिए अपनी अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं। कपिल सिब्बल, दिल्ली। कांग्रेस में G23 के प्रमुख नेताओं में शामिल कपिल सिब्बल ने इसी साल मई महीने में पार्टी छोड़ी। सिब्बल ने अपने लिए कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को ठीक समझा। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सिब्बल ने लगातार मिल रही चुनावों में हार का ठीकरा भी शीर्ष नेतृत्व पर ही फोड़ा। सिब्बल कांग्रेस में रहते हुए चांदनी चौक से सांसद, यूपीए सरकार में केंद्रीय संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री रहे। सिब्बल ने कई बड़े मसलों पर कोर्ट में पार्टी के पुरजोर तरीके से पैरवी की है। सुनील जाखड़, अश्विनी कुमार, अमरिंदर सिंह, पंजाब से कांग्रेस में आने वाले ये चेहरे अब भले ही कांग्रेस के साथ नहीं हैं, लेकिन इनके जाने से पार्टी को बहुत बड़ा झटका जरूर लगा। इस साल उदयपुर में चिंतन शिविर के बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने
पार्टी से अपना 3 पीढ़ियों का रिश्ता खत्म कर लिया। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले नवंबर में पहले पार्टी के कद्दावर नेता और प्रदेश के सीएम रहे अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया, अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बना ली। अश्विनी कुमार के रूप में इस साल फरवरी में पंजाब से कांग्रेस को तीसरा बड़ा झटका लगा, जिनका 46 साल पुराना साथ था। जितिन प्रसाद, अदिति सिंह और आरपीएन सिंह। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी से भी कांग्रेस को आरपीएन सिंह, अदिति सिंह और जितिन प्रसाद के रूप में जबरदस्त झटके लगे। इस साल जनवरी में यूपी चुनाव से पहले आरपीएन सिंह बीजेपी के हो गए। पार्टी ने एक दिन पहले ही उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर नियुक्त किया था। अदिति सिंह ने भी कांग्रेस से अपना दामन छुड़ाया। पिछले साल जून में जितिन प्रसाद ने अपने बेटे के साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। हार्दिक पटेल, शंकर सिंह वाघेला, गुजरात। इस साल के अंत में होने वाले चुनाव से पहले हार्दिक पटेल के रूप में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। कांग्रेस में ये झटका वाकई कांग्रेस के लिए हाई वोल्टेज का साबित हुआ है। जबकि हार्दिक को तो कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बना दिया था, वहीं इससे पहले शंकर सिंह वाघेला ने भी पार्टी छोड़ी थी। शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, बिहार में भी कांग्रेस झटकों से अछूती नहीं रही है। यहाँ पर भी शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद के रूप में कांग्रेस को जबरदस्त झटके लगे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने पार्टी से 3 साल पुराना रिश्ता तोड़ लिया। इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा 28 साल तक बीजेपी में रहे थे। उन्होंने यशवंत सिन्हा और प्रशांत किशोर के कहने पर टीएमसी का दामन थामा था। वहीं कांग्रेस के नेता रहे कीर्ति आजाद ने भी कांग्रेस छोड़ टीएमसी की सदस्यता ली। बीजेपी में दिवंगत अरुण जेटली से तलखियां बढ़ने पर आजाद ने पिछले लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके। कीर्ति आजाद दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए जाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर उपेक्षित महसूस करते हुए पार्टी छोड़ दी। कुलदीप बिश्नोई, अशोक तंवर, हरियाणा में कांग्रेस को कुलदीप बिश्नोई और अशोक तंवर के रूप में बड़ा झटका लगा। इस महीने की शुरुआत में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस ने जून में हुए राज्यसभा चुनाव में बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग करने के बाद उन्हें पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इनसे पहले दलित नेता अशोक तंवर ने भी पार्टी छोड़ी थी। साल 2019 में अपने इस्तीफे के समय तंवर ने कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों की वजह से पार्टी अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा, सुष्मिता देव, पूर्वोत्तर। हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी में जाते ही वो तो बीजेपी के कद्दावर नेता के तौर पर जाने लगे। उन्हें बीजेपी में जाते ही असम का सीएम पद दे दिया गया। शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे। शर्मा से पहले पिछले साल अगस्त में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुष्मिता देव कांग्रेस को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के पाले में चली गई थी। बंगाल से गोवा, तमिलनाडु से केरल तक कांग्रेस को झटका। पीसी चाको, जो कभी गांधी परिवार को देश की फर्स्ट फैमिली बताते थे, उन्होंने पिछले साल केरल चुनाव से पहले कांग्रेस से दामन छुड़ा लिया। वहीं तमिलनाडु से पार्टी के दिग्गज नेता जयंती नटराजन ने साल 2015 में पार्टी को अलविदा कहा था। जयंती ने अपने इस्तीफे में राहुल गांधी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कामकाज में दखल देने का आरोप लगाया था। गोवा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के विधायक लुइजिनो फेरो ने पिछले साल सितंबर में पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब सोचिए, जिस तेजी से कांग्रेस के दिग्गजों ने अपना दामन छुड़ाया है, उससे आपको क्या लगता है आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा कांग्रेस का हाल? इस पर आप क्या कहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।